भारत ने ड्रोन्स हमारी तंसीबात को ट्रेस करने के लिए भेजे, इसीलिए हमने उन्हें फौरी नहीं रोका। महफूज हद पर गिराया गया। पाक फौज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कौम इत्मीनान रखे, मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए 200% तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, भारत 3 दिन से जो कुछ कर रहा है उस पर हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत ने कशीदगी बढ़ा दी, जवाब जरूर दिया जाएगा। क्या इसराइली दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है? भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए। इसराइल का दिया हुआ असलहा भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। इस मामले पर हमारा कौमी बयानिया होना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। JUI का आज यौम दिफाए वतन मनाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 11 मई को पेशावर और 15 मई को क्वेटा में मिलियन मार्च होगा। उलमाए कराम पाकिस्तानी मौक़िफ़ को वाज़ेह करें और कौम को मुत्तहिद होने का दर्स। पाक फौज ने 2 दिन के दौरान दरअंदाजी करने वाले 77 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता शाम तक 29 और आज से अब तक 48 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। 1 ड्रोन बिहाड़ी, 1 पाकपतन और 4 को अखाड़ा में तबाह किया गया। DGISPR का कहना है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन्स को ट्रैक करने की सलाहियत मौजूद है। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का दिफाई निजाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। हैरोप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है, पाकिस्तान का दिफाई एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। LOC पर पाक फौज ने दुश्मन को पेशपाई पर मजबूर कर दिया। भारतीय फौजियों ने फिर सफेद झंडा लहरा दिया। बटल सेक्टर के करीब धर्मसाल 2 पोस्ट में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाक फौज मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर चुकी। कोटलिया आजाद कश्मीर में खोई रट्टा सेक्टर पर भारतीय फौज ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। नौमालूम बच्ची समेत 5 अफराद शहीद और 14 जख्मी। भारतीय इक़दामात ने 2 जौहरी कुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान ने नेक नियति से गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। क्या कोई मुल्क सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर सकता है? भारत दहशतगर्दी का शिकार होने और मजलूमियत का ड्रामा कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक फ़िज़ाई और पाक बहरिया के अफसरान भी ब्रीफिंग देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी वजीर खारजा का राब्ता। डेविड लेमी ने भारतीय हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत की और मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा, भारतीय हमलों में खवातीन, बच्चों समेत मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारतीय हमले इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। इटली के वजीर खारजा का भी इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। नायब वजीर आजम ने इतालवी वजीर खारजा को भारत की खुली जारहियत से आगाह किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ फोन पर बात हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराने की तजवीज़ को काबिल कदर समझते हैं। बतौर जिम्मेदार मुल्क हम उन लोगों के बजाय जो आग पर तेल डाल रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कशीदगी कम हो और मुज़ाकरात के रास्ते खुलें। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है, जिसका जिम्मेदार भारत है। हम मुल्की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफीर से 48 घंटों में दूसरी मुलाकात।
نیٹلی بیکر کو کشیدگی صورتحال سے آگاہ کیا. بھارت کی ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ دی. محسن نقوی نے کہا بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان نے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا. امریکہ کا پاکستان اور بھارت کے معاملے میں مداخلت نہ کرنے کا اعلان. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا اگر جنگ چھڑتی ہے تو وہ ہمارا معاملہ نہیں ہوگا. ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کریں گے جس سے ہمیں فائدہ نہ ہو. فی الحال ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں کہ یہ تنازع ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتے ہیں بھارت اور پاکستان سے کہا ہے مسلح تصادم بند کریں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی ہے. روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی. دونوں سے علاقے میں کشیدگی میں کمی پر زور دیا اور تشدد کے خاتمے کا کہا. پاکستان بھارتی جارحیت کے جواب میں دفاعی اقدامات کر رہا ہے. بھارت کشیدگی بڑھا رہا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاکستان کو حملوں کا جواب دینے کا حق حاصل ہے. بھارت یہ توقع کر رہا تھا کہ ہم قربانی کی بھیڑ کی طرح بیٹھے رہیں گے. بھارت کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ رد عمل نہیں آئے گا, ہم جواب دیں گے. پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے. سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. کہتے ہیں بھارت کو جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں. اس بار دشمن کا غرور خاک میں ملا دیں گے. ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦਾ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے کا بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب. گودی میڈیا نے اپنی ہی سرکاری موک ڈرل کو پاکستان کا حملہ قرار دیا. ARY نیوز نے ثبوت کے ساتھ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا. بھارتی میڈیا نے افسانے گھڑنے میں ہالی ووڈ کو بھی مات دے دی. کہا پاکستان کے 4 F-16 طیارے گرا دیے. کراچی, اسلام آباد اور پشاور پر حملے کر دیے. 2 بندرگاہوں کو تباہ کر دیا. حقیقت بالکل برعکس. کراچی پورٹ پر معمول کے مطابق کام چلتا رہا. رات گئے تک مختلف شہروں میں چہل پہل اور رونقیں عروج پر رہیں. لوگ خوابوں کے ساتھ ڈھابوں پر چائے کی چسکی لیتے رہے. غیر ریاستی عناصر 2 ایٹمی ملکوں کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں. بات چیت نہ ہونے سے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے تنازعات مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہوتے. سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کہتے ہیں ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی ناقابل قبول ہے. انٹیلیجنس ڈیٹا سامنے لایا جائے. اسکائی نیوز اپنی ٹیم لے کر آئے اور ان مقامات کا دورہ کرے جہاں بھارت نے حملے کیے. تحقیقات کریں وہاں کون سے دہشت گرد تھے. کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا. کوئی منی ٹریل, کوئی فون کال, کچھ تو شواہد ہوں گے. ہمارے پاس سمجھوتا ایکسپریس حملے کی شواہد موجود ہیں. کے پی ٹی کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا. ترجمان کے پی ٹی کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا. پورٹ پر کارگو ہینڈلنگ معمول کے مطابق جاری ہے. پاک بھارت کشیدگی کے باعث IPL 1 ہفتے کے لیے ملتوی. BCCI کی تصدیق. فیصلہ دھرم شالہ میں پنجاب اور دہلی کے میچ کے بعد کیا گیا. IPL میں پلے آف اور فائنل سمیت 16 میچز باقی تھے. غیر ملکی کھلاڑیوں کی جانب سے بھارت سے فوری انخلا کے مطالبات. BCCI شدید دباؤ میں. پروپیگنڈا بے نقاب ہونے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بھی بھارتی جارحیت کی زد میں آ گیا. سچ چھپانے کے لیے مودی حکومت نے ایکس کو 8000 سے زائد اکاؤنٹس بند کرنے کا کہہ دیا. جن اکاؤنٹس کو بند کرنے کا کہا ان میں بین الاقوامی میڈیا, مختلف اداروں کے اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس شامل ہیں. بھارت کا دنیا بھر میں مذاق بن گیا. سوشل میڈیا پر چینی صارفین نے پاکستان کی جانب سے رافیل طیارہ گرانے پر گانا بنا دیا. ویڈیو میں بھارتیوں کا مذاق بناتے ہوئے کہا ہم نے جہاز خریدے اور وہ گرا دیے گئے.
अब दोबारा खरीदने जाएंगे तो वो हमें बेचेंगे भी नहीं। चीनी सहाफी ने भी वीडियो शेयर की। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा टेंशन है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो मसला कश्मीर है। भारत जो है वो कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है, हमें जितना अफसोस इन 25-30 अफराद के मरने का है, उससे उतना ही अफसोस हमें वो 1 लाख से ज़्यादा जो भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरी शहीद हुए हैं उनका भी अफसोस करना चाहिए। पाक भारत कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन कुर्बान हुसैन कहते हैं, हमें न सिर्फ पहलगाम वाक़े में मरने वालों पर अफसोस है, बल्कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 1 लाख से जायद कश्मीरियों के शहीद होने का भी दुख है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज की नई किस्त की फराहमी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में फंड्स की तौसीह शुदा सहूलत प्रोग्राम की $1 अरब किस्त की मंजूरी मिल सकती है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल IMF कर्ज प्रोग्राम के तमाम अहदाफ हासिल किए। मोदी का जिस पार्टी से ताल्लुक है और जिस तरीके से उसका रवैया है, वो जो जुल्म उसने कश्मीर के साथ किया और इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई है, तो जाहिर बात है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला में है और पता है उनको, तो ऐसे शख्स से किसी तरह की भी कोई उम्मीद की जा सकती है। हम तो पैरोल पर रिहाई मांग रहे हैं, तो फिर बात आगे की बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस वक्त बानी की सिक्योरिटी जरूरी है। मोदी जैसे शख्स से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइन करार दिया। कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तकलीफ है। फिनलैंड में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और फिनलैंड इंटरनेशनल के दरमियान वोकेशनल ट्रेनिंग पर इश्तराक अहम संग मील है। कराची के इलाके औरंगी 15 नंबर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। दोनों जाँ भाग, ड्राइवर ट्रक समेत फरार। पुलिस के मुताबिक बाप फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। सिंध के जिला सजावल में तेल और गैस के ज़खायर दरिया। लोअर गोरू फॉर्मेशन में सोहवन वेल से 30 MMC FT गैस दरियाफ्त हुई। तर्जुमान माड़ी एनर्जीज का कहना है, दरियाफ्त के बायस मकामी वसाइल से गैस की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सराय आलमगीर उच्च शरीफ में बारिश से मौसम खुशगवार। रिहाड़ी में आंधी के बायस कई दरख्त गिर गए। मेलसी में दीवार गिरने से लड़का जाँ बहा। खैबर में बारिश के बाद आबी रैला मस्जिद में दाखिल। लकी मरवत में जालाबारी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। डेरा इस्माइल खान में तेज आंधी और बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। और कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के पहले अमरीकी पोप मुंतखब। उन्हें लियो 4 दहम का खिताब दिया गया है। वेटिकन के सिस्टीन चापल के चिमनी से सफेद धुआं बुलंद होने पर सेंट पीटर स्क्वायर पर जमा अकीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। 69 साल के नौ मुंतखब पोप का ताल्लुक अमरीकी शहर शिकागो से है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि भारत को हमला करना महंगा पड़ गया और पाकिस्तान से भारत को मुंह की खाने पड़ी है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाया गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके।